तो अभी हम लोग 21 से लेकर के 30 तक जो थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, ठीक है ना, ओवरऑल 50 क्वेश्चन दिए गए थे, 20 डिस्कस हो चुके थे। आज हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, ठीक है ना। और ध्यान से देखना और अच्छे से बना कर लाना सही, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर में फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है। ये कैसे बनेगा उसको समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, एक और एक 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, जो कि कार्बन से अटैच है, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। हाइड्रोजन के पास हम लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट सामने लिख देंगे। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में हो गया। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट इसको लेना 2 है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। कार्बन के पास 4 होता है, 4 हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, डुएट पूरा करने के लिए ले लिया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन एक इससे और एक इससे लेगा। और रही बात कार्बन की, तो जितना जितना दिया था उतना उतना ले लेगा, ठीक है ना। तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसका बॉन्ड फॉर्मूला कैसे हुआ, तो देखो, इस H और इस C के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इस C और ऊपर वाले O के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में है एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है ना। तो ये बनेगा कैसे उसको जरा समझो। यहाँ पे क्या होगा कि 2 कार्बन लगातार होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, H, और यहाँ पे क्या हो गया, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 1 2 3, ठीक है ना। इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट अगर सही नहीं किए हुए हो तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ऑलरेडी बहुत बार बताए हुए हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, तो उसके सामने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दो, राइट। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 है, ठीक है ना, तो उसके सामने उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को लिख दो, है ना। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो उसके सामने लिख दो, राइट। अब बारी आई किसकी, कार्बन की। तो इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसके पास 4 है, तो 2 3 4। जितना जिस सामने वाले ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखा है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 1 रखा है तो 1 रखेगा, ठीक है ना। सिंपल अरेंजमेंट है। ऐसे बनाओ कि कचरा हो ना, मतलब कचरा ना होने पाए, ठीक है ना। हाइड्रोजन डुएट पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, ले लिया। अब बारी आई ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन के साथ देखो क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हो गया ऑक्टेट पूरा। ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन से ले लेगा, हो गया ऑक्टेट पूरा। बारी है इस कार्बन की, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। और इस कार्बन ने क्या किया, 1 हाइड्रोजन को दिया था तो 1 लेगा और 1 कार्बन से ले लेगा, हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देख लो सबका डुएट ऑक्टेट आराम से पूरा हो चुका है। तो कैसे बना बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस C और इस C के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फिर C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड O है, फिर सिंगल बॉन्ड H है। तो ये हो गया हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, XXIII। क्वेश्चन नंबर 23 में है H2SO4। H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में बीच में कौन होगा, सल्फर होगा। 4 ऑक्सीजन है तो साइड से 4 ऑक्सीजन को अरेंज कर लो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 इस तरफ रख दो, 1 इस तरफ रख दो, तुम्हारी मर्जी है, ऊपर नीचे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, है ना। सामने जितना रखा है उतना ही रखेगा, ये भी सामने जितना रखा है उतना ही रखेगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास देखो, बेचारे के पास एक ही उपाय है कि एक तरफ से ही 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इस तरफ तो कोई और है नहीं ना, ठीक है ना। इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बारी आई सल्फर की। सल्फर के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 286, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 26, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 ऊपर 2 नीचे रख दिया, साइड में 1 रखेगा, क्योंकि साइड वाले ने भी 1 रखा है उसके सामने, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का डुएट पूरा होगा 1 इलेक्ट्रॉन ले दे करके, तो हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया। ऑक्सीजन की बारी आई, 1 इससे लेगा 1 इससे लेगा, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये 2 लेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, ये भी 2 लेगा तो ऑक्टेट पूरा होगा, और ये 1 लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना। सल्फर बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, याद रखना है। 3rd पीरियड वाले एलिमेंट पे याद करो, बताए हुए थे ना कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट आराम से लग सकता है, यानी कि 8 से ज़्यादा भी पूरा कर सकता है। तो सल्फर
जितना जितना जिसको जिसको दिया था उतना उतना उससे ले लेगा। इसको 1 दिया था 1 लिया, इससे 2 दिया मतलब 2 दिया था तो 2 लिया, 1 दिया 1 लिया, ऐसे ही करते करते सल्फर के पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर ने क्या पूरा किया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो है 8 से ज़्यादा भी रख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो सल्फर और ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ क्या लेना देना है, डबल बॉन्ड का। नीचे वाले के साथ भी डबल बॉन्ड है, साइड वाले के साथ सिंगल बॉन्ड है और साइड वाले के साथ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर है, तो ये था सल्फ्यूरिक एसिड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन है H2SO5, इसको बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसका नाम है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम पेरोक्सो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 सल्फर हो गया और 3 ऑक्सीजन इधर हो गया। तो देखो H2SO5 है तो SO5 तो अरेंज हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो एक इधर दे दो और एक इधर दे दो, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हो गया H2SO5 का अरेंजमेंट। अब बात करते हैं इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बनाने के लिए। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सामने लिख ही दो, है ना। 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना। अब बारी है सल्फर की। सल्फर के पास भी कितना होता है, 6, तो 2 4 5 6। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, डुएट पूरा हो जाएगा, इसका भी डुएट पूरा हो गया। ऑक्सीजन की बारी आई तो यहाँ पे क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ये ऑक्सीजन की बारी आई तो 1 इससे और 1 इससे, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसकी बात करें तो ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बारी आई सल्फर की। जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि सल्फर एक्सपेंडेड ऑक्टेट पूरा कर सकता है, तो जितना जितना देगा उतना उतना ले लेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बना, देखो सल्फर ऊपर वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, नीचे वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, है ना। साइड वाले से सिंगल बॉन्ड, साइड वाले से सिंगल बॉन्ड, राइट। फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, इसका नाम इसलिए था पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि जहाँ भी आपको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नज़र आ जाए तो पहले तो पेरोक्साइड है ये मान लो, ठीक है ना, और ये पेरोक्सो है और इधर सल्फ्यूरिक एसिड का एक हिस्सा है, तो इसीलिए मोनोसल्फ्यूरिक एसिड हमने कहा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, 25 की, सॉरी, XXV, यानी कि ये है H2S2O7। इसका इंडस्ट्रियल नेम है ओलियम, वैसे इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल नेम ये है। अब इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 सल्फर है। कितने सल्फर है, 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर को अरेंज कर लो, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो 7 ऑक्सीजन को कैसे अरेंज करोगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। और 7 ऑक्सीजन है एक्चुअली, तो 7वें ऑक्सीजन को बीच में हमने रखा है, ठीक है ना। 7वें ऑक्सीजन को हमने क्या रखा, बीच में रखा है, ठीक है। देखो ना, ऐसे ऐसे देख लो, 2 भाई है ना, और 7 चॉकलेट का बंटवारा करना है, तो 3 इसके हिस्से में और 1 चॉकलेट जो बच गया उस पर आधा आधा खाएगा दोनों, तो बीच में रहेगा तभी ना। रह गई 2 हाइड्रोजन की बात, तो एक इस भाई वाले ऑक्सीजन के हिस्से में लगा दो और एक इसके हिस्से में लगा दो, सिंपल, है ना। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, 2 4 6 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। सल्फर की बारी है, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो देखो डुएट पूरा कर रहा है, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के डुएट पूरा हो गया दोनों हाइड्रोजन का, राइट। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट। और ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये 1 लेगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा, ये भी 1 लेगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा, है ना। बारी है सल्फर की। अच्छा, ये ऑक्सीजन भी तो बाकी है तो ऑक्टेट पूरा कर लिया। सल्फर क्या करेगा, जितना जितना जिसको दिया था उससे उतना ही लेगा। यहाँ पे 1 दिया था 1 लिया, यहाँ से भी 1 लिया, यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 2 लिया। बारी आई इस सल्फर की। सल्फर जो है 1 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, तो अपना ले लेगा, ठीक है ना। सल्फर का हमेशा देख रहे हो एक्सपेंडेड ऑक्टेट पूरा हो रहा है, मतलब कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है। खैर, इसका डॉट स्ट्रक्चर तो हो गया, अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दो। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो इस सल्फर में ऊपर भी डबल बॉन्ड है, नीचे भी डबल बॉन्ड है, राइट। और साइड में क्या है, सिंगल बॉन्ड O, फिर सल्फर, फिर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड OH, राइट। 2 लोन पेयर्स सारे पे है, ठीक है ना। सारे ऑक्सीजन एटम पे कितने हैं, 2 लोन पेयर्स है, राइट। तो ये हो गया हमारा ओलियम या यूँ कहो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब बात करते हैं 5 क्वेश्चन और है हमारे पास उसकी। तो
तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो कंपाउंड है उसका नाम है यूरिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूरिया हम लोग एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो हम लोग इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे कैसे बनेगा। तो देख लो, बीच में सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो उसके सामने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो, है ना। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, पता है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो देखो सामने वाले ने 1 रखा है, सामने वाले के पास 1 रखेगा, तो 1 2 3 4 5, है ना। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 है, 2 3 4। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और डुएट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, है ना। रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा करता है, तो एक इससे और एक इससे ले लेगा, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। ये नाइट्रोजन भी कुछ ऐसा ही करेगा, एक ले लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बारी आई कार्बन की, तो कार्बन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इससे और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे, लो हो गया ऑक्टेट पूरा, है ना। इतना आसानी से बन गया। तो क्या बना? C डबल बॉन्ड O, है ना, N, एक लोन पेयर H N, फिर एक लोन पेयर, फिर H और फिर H। देखो ना यार, लोन पेयर इसको बोला जाता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट विल बी कॉल्ड एज लोन पेयर। तो ये हमारा यूरिया का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी? 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है उसको जरा देखते हैं। मीथेन है, बहुत आसान है, CH4। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है। तो कार्बन बीच में है और 4 हाइड्रोजन साइड से सराउंडेड है। सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 1 1। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन का, और कार्बन क्या करेगा? जितना जितना दिया उतना उतना वापस ले लेगा, हो गया ऑक्टेट पूरा। देखो सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये हमारा CH4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और हर तरफ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? CCl4 है। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है। तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, 4 क्लोरीन के एटम्स हो गए। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्टेट, यहाँ पे हो गया ऑक्टेट, यहाँ पे हो गया ऑक्टेट। और कार्बन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन गया? CCl4, है ना। और हर क्लोरीन पे क्या आ गया? 3 लोन पेयर्स आ गए, है ना। हर क्लोरीन पे क्या आ गया? 3 लोन पेयर्स आ गया। तो ये हमारा CCl4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर था। ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 29 में है हमारा PH3। PH3 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फीन गैस। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन गैस। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर कितना है? XX यानी कि 29 है, PH3, ठीक है ना। PH3 का स्ट्रक्चर समझो। यहाँ फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है और उससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और फॉस्फोरस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कैसा बना? देखो तो अमोनिया के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन पे क्या होता है? 1 लोन पेयर और बाकी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये हो गया अमोनिया के जैसा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में है COCl2। इस कंपाउंड को, ये जो COCl2 है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस बहुत ही पॉइजनस और टॉक्सिक गैस होता है। खैर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। COCl2, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास 6। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये भी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन जितना जितना दिया है उतना उतना उससे ले लेगा, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो क्या बना? C डबल बॉन्ड O, Cl, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, और कार्बन के पास बिल्कुल भी लोन पेयर नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 30 नंबर तक का लेक्चर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे 31 से लेकर 40, और फिर 41 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।